हेलो, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम लोग फिर सार संग्रह के सीरीज में एक नया प्रतियोगिता दर्पण से आया है, उसको देखेंगे। तो पहला जो इसमें सार संग्रह में सारे टॉपिक रहते हैं, तो इनमें हम लोग भारतीय इतिहास और संस्कृति से स्टार्ट करते हैं। कर्पूर मंजरी का लेखक राजशेखर किसके दरबार को सुशोभित करता था? तो इसका आंसर है महेंद्र पाल के दरबार में कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर जो है वो निवास करते थे। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर हिंदू देवी लक्ष्मी का अंकन मिलता है? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर लक्ष्मी का अंकन मिलता है। तीसरा प्रश्न है, कुल मनसबदारों में से हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत किस मुगल बादशाह के शासनकाल में 32 था, जो समस्त मुगल काल का अधिकतम प्रतिशत था? तो ये औरंगजेब के शासनकाल में। किसने किसके बारे में कहा है? स्टेटमेंट है कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी। ये पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए ऐसी बात कही थी। पांचवा प्रश्न है, किस शासक ने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो ये जमोरिन थे, गुजरात के शासक। लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने पूरा कराया था? तो ये शाहजहां के द्वारा शालीमार बाग का निर्माण को पूरा करवाया गया था। अगला प्रश्न जो है ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है कि द हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं डॉक्टर बी पट्टाभी सीतारामैया। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो ये स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। मुस्लिमों ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज़ कब उठाई थी? तो सर्वप्रथम आवाज़ जो है 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में उठाया गया था। अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह नारा दिया कि विभाजन करो और यहाँ से भाग जाओ? विभाजन करो और यहाँ से भाग जाओ, यानी डिवाइड एंड क्विट। ये कराची अधिवेशन 1943 में मुस्लिम लीग ने नारा दिया। क्यों ऐसा हो रहा है भाई? अगला प्रश्न है, जून 1922 में गठित सविनय अवज्ञा आंदोलन जांच समिति सिविल डिसओबीडियंस इंक्वायरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष थे हकीम अजमल खान। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरी नीति, ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है, खासकर बीपीएससी सब में, ध्यान रखिएगा। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक यानी इम्पोर्टेंट बनाना रही है। यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉर्ड कर्जन का है। चक्कर लगाने वाली देशभक्ति पैट्रियोटिज्म इन लोकोमोशन शब्दावली का प्रयोग जो है किसके लिए हुआ था? चक्कर लगाने वाली देशभक्ति। तो इस शब्दावली का प्रयोग जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए। ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आपको प्रतियोगिता दर्पण में बहुत ही चुनौता प्रश्न रहता है, इसलिए आपको इस पर नजर देना जरूरी हो जाता है एग्जाम। लाहौर षड्यंत्र केस के परिणाम स्वरूप किन्हें फांसी की सजा दी गई थी? तो आप सभी को मालूम ही होगा, सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस के परिणाम स्वरूप फांसी दिया गया था। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई और जिनके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अंततः उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना जो है कहाँ घटी थी? तो यह घटना लाहौर में घटी थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के संबंध में किसने कहा कि सम्मेलन में भारत को 2 करीबी गोलियां, रक्षोपाय यानी सेफगार्ड्स तथा संघ प्रदान की, जिन्हें खाद्य बनाने के लिए उत्तरदायित्व रूपी शक्कर में लपेट दिया गया? ये इतना बड़ा जो स्टेटमेंट है ये है किसका? ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू का।
नेहरू के द्वारा कहा गया था, क्योंकि इन लोगों ने यानी कांग्रेस पार्टी ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था। और अंबेडकर जी जो थे ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, ये भी ध्यान रखें। और दूसरे में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से रिलेटेड प्रश्न को देखते हैं। भारत में पहली बार कब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया? तो ये 1962 में किया गया। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों की मान्यता किस आधार पर दी गई? तो कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। संसदीय सरकार में मंत्रिमंडल जो है उत्तरदायी होता है विधायिका के प्रति। भारतीय संविधान किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। संविधान का अनुच्छेद 249 किसकी शक्तियों से संबंधित है? तो ये राज्यसभा की शक्तियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम कौन निर्देशित करता है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का नाम जो है लोकसभा अध्यक्ष, जिसे स्पीकर भी बोलते हैं, इन्हीं के द्वारा निर्देशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है अनुच्छेद 61। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम लोग कुछ भूगोल से संबंधित प्रश्न को देखते हैं। तो वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो लानोज कहते हैं। कार्डामम हिल कहाँ स्थित है? तो ये केरला में स्थित है। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत जो है ये सोमेश्वर की पहाड़ी से है और ये कहाँ है? बिहार के पश्चिमी चंपारण। कोयल कारो विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है भाई? तो तिब्बत में कैलाश पर्वत से हुआ है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो ये है सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से भी है उत्तर प्रदेश। यही जो है सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। डागर बैंक से क्या तात्पर्य है? तो डागर बैंक जो है आदमी लगेगा पढ़ने से ये बैंक है, लेकिन ये बैंक नहीं है, ये पूर्व अटलांटिक के मत्स्य क्षेत्र है। ठीक, अब हम लोग एक नज़र भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ चुनौती प्रश्न पर डालते हैं। अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? आपको बता दूं, जो मैंने इकोनॉमिक्स के सारे लेक्चर को अपलोड कर चुका हूं, आप उसे देखें, बहुत ही टू द पॉइंट बताया। आपको आशा है जो समझ में आएगा भी और प्रश्न भी बनेगा। तो प्रश्न है, जो अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? तो अवमूल्यन जो है आयात को महंगा बनाता है। ग्रेसन का नियम क्या है भाई? तो ग्रेसन का नियम जो है ये बोलता है जो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है, ये ग्रेसन का नियम है। मजदूरी का लौह सिद्धांत, आयरन लॉ ऑफ वेजेज, क्या कहलाता है भाई? तो मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत कहलाता है लौह सिद्धांत। मुद्रास्फीति जो है बढ़ने से लाभ होगा किसको भाई? तो ये ऋणी को लाभ होगा। ठीक है, ये क्यों होगा? ये सारा चीज मैंने बता चुका। द वेल्थ ऑफ नेशन नामक अर्थशास्त्री कृति के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ है। ऋण नीति जो है ये मौद्रिक व्यवस्था का पार्ट है। ऋण नीति, कर नीति, ये सब हम आपको बता चुका हूं। भारत में कौन सी संस्था राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाती है? तो ये CSO के द्वारा लगाया जाता है, या NSS। ठीक है, वर्तमान में भारत में सेवा कर की दर जो है तो सर्विस टैक्स समाप्त हो गया है। वैट, वैल्यू एडेड टैक्स लगाया जाता है उत्पादन तथा अंतिम बिक्री के बीच के विभिन्न स्तरों पर। मुक्त व्यापार क्षेत्र जो है किसे कहते हैं? तो जहां बिना नियंत्रण के व्यापार होता है, उसके नाम से ही पता चलता है। देख रहे हैं। अब कुछ विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न को भी देख लेते हैं। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कांच को गहरा नीला रंग जो है कोबाल्ट ऑक्साइड से प्राप्त होता है। मेसोन पाए जाते हैं, मेसोन कॉस्मिक रे में पाए जाते हैं, यानी अंतरिक्ष किरणों में मेसोन पाए जाते हैं। क्या बनने से खुला रखा दूध
कुछ देर बाद खट्टा लगने लगता है लैक्टिक अम्ल बनने से। उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलन द्वारा किया जाता है? तो पॉलीथीन का निर्माण जो है इथिलीन के बहुलन से होता है। डेंगू ज्वर कारण है वायरस का। थैलीसीमिया जो है ये एक जेनेटिक रोग है, अनुवांशिक रोग है। यह किसको प्रभावित करता है भाई? तो ये ब्लड को प्रभावित करता है। एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर में, ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे, बहुत बार रेडियस एग्जाम में पूछा गया। आइसोबार किसके उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं? तो ये बीटा कण के उत्सर्जन से प्राप्त होते हैं। अब कुछ जो है एक नजर खेलकूद पर भी डाल देते हैं। मुंबई गोल्ड कप जो है किस खेल से जुड़ा है? तो ये हॉकी से जुड़ा है। मेलबोर्न राष्ट्रमंडल खेल 2006 में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलवाया था, जिनका नाम था अंजू रानी थे। थॉमस कप बैडमिंटन खिताब 2006 किस देश ने जीता था? चीन ने जीता था। जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये जानने की जरूरत है जो साइना विलियम्स किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित खिलाड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि जो है, ये हॉकी मैच की अवधि ये 1 घंटा 10 मिनट यानी 70 मिनट के होते हैं। फिडे रैंकिंगधारी खिलाड़ी कौन सा खेल खेलते हैं भाई? तो ये शतरंज खेलते हैं। भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी को बम्बई बम्बर कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर का आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितने लोग जानते थे जो सचिन तेंदुलकर को बम्बई बम्बर भी कहा जाता है। हॉकी मैच के दौरान प्रत्येक टीम अधिकतम कितने खिलाड़ी बदल सकती है? तो ये प्रत्येक टीम जो है अधिकतम 3 खिलाड़ी को बदल सकते हैं। कुछ विविध प्रश्नों पर भी एक नजर डाल देते हैं, सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है। ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एम्स्टर्डम में स्थित है ग्रीनपीस इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर। असंगठित सेक्टर के उद्योगों के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष जो है, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है प्रेजेंट को। ईसाई धर्म और यहूदी धर्म का उदय किस देश में हुआ? तो ये फिलिस्तीन में हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग ये भी पुराने हैं। यूरोपीय यूनियन के मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है। इज पेरिस बर्निंग पुस्तक के लेखक जो हैं लेपियरे और कॉलिंस हैं। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है? आपको देखना पड़ेगा। वह सटोरिया जो शेयर की कीमतों में गिरावट की आशंका से शेयर बेचता है, तो ये मंदरिया कहलाता है बियर। ठीक है, और कुछ जानने की जरूरत है। लेखानुदान क्या है? तो लेखानुदान जो है विनियोजन विधेयक के पारित होने तक अनुदानों के लिए मांगों के संबंध में खर्च करने के लिए एक विधायी स्वीकृति है। लेखानुदान आपको मैंने अच्छे से बता चुका हूँ। मोटर अकाउंट क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, कब कब इसका जरूरी पड़ता है। चुनाव अगर आधे महीने, मतलब मान लीजिए आपको 2024 में चुनाव होना है तो बजट कितना दिनों के लिए बनेगा, लेखा अनुदान क्या है, ये सारी चीज आपको हम बता चुके हैं। संसदीय व्यवहार में शून्यकाल 0 आवर दखल भारत में जो है 1962 से प्रारंभ हुआ था। तुल्यकालिक कक्षा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कितनी ऊंचाई पर होती है? तो ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। भारत की संचित निधि से धन का व्यय किस माध्यम से किया जाता है? तो ये जो भी धन खर्च होगा संचित निधि से, वो उसमें संसद की अनुमति होना आवश्यक है। प्राथमिक क्षेत्र से तात्पर्य है, आपको बता चुका हूँ, कृषि और पशुपालन। नेक्स्ट सवाल है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई? तो ये राजा बीरबल की उपाधि जो है महेश दास को दिया गया था। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।